हेलो दोस्तों, एसएससी बाई जोशी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग का चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक कमीज के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 32:37 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? यानी क्रय मूल्य आपका 32 है, तो विक्रय मूल्य एसपी आपका क्या है? 37 है। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 5 बटा क्रय मूल्य 32 और गुने 100। 832 25 400 टोटल 125/8% जो होगा प्रॉफिट। इसे आप पूर्णांक में तोड़ना चाहें तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 45, 8 पच्चे 40, यानी 6.3%, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है, ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2018 में पूछा हुआ है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं। एक कमीज के विक्रयमूल्य एक कमीज का जो क्रयमूल्य है, विक्रयमूल्य का अनुपात दे रखा है। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात है 32 और 37, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हम सीपी क्रयमूल्य 32, ठीक, एसपी आपको 37 है, प्रॉफिट हो रहा है 5 का, 32 में से 37 जाएगा तो 37 में से 32 तो 5 आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज 5/32 गुने 100, इसे 125 बटा इतना 8% होगा, जो 15.63% आपका आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और वीडियो में क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें बताइएगा कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है? जब आप 72 को वस्तु बेचते हैं तो 8 वो लॉस में जाता है। एसपी आप 72 करते हैं, 72 वस्तु बेचते हैं तो लॉस कितना हो रहा है? 8 वस्तु। तो सीपी आप कितना किने थे? आप 72 को बेच दिए, 8 को आपको नुकसान लगा, तो सीपी आपका 80 था ना। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज, तो लॉस पता है 8 सीपी गुने 100, 10 8 80 और 10 दहिया 100, यानी जो लॉस परसेंटेज होगा आपका 10% होगा। जो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट होगा। एक बार और समझाते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 72 को आप बेच रहे हैं, 8 को लॉस लग रहा है, तो सीपी कितना? टोटल 80 था ना, तब तो आप 72 बेचे और 8 को लॉस लग गया आपको। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज 8/80 या गुने 100, तो आप कटिंग किए 10% आपका आंसर आ गया। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। विक्रयमूल्य का क्रयमूल्य से 21:16 का अनुपात है। जो 21:16 दे रखा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? विक्रयमूल्य एसपी आपको क्या है? 21, सीपी क्या है? 16, अंतर प्रॉफिट कितना? कोई वस्तु 16 का आप 21 में बेचते हैं तो 5 रुपये का अंतर होता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 5/16 गुने 100,
25 चौका 100, 16 चौका 64, यानी 125/4% जो आपका आंसर होगा। आप इसे पूर्णांक में तोड़ना चाहे तो 3:25% आपका ये आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2018 में ये भी क्वेश्चन को पूछा गया है। एक बार और समझाते हैं। विक्रयमूल्य से 21:16 का है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। विक्रयमूल्य 21, CP 16, प्रॉफिट 5 का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज 5/16 गुने 100, जो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होता है। 25 कुर्सियों का लागत मूल्य यानी CP 30 कुर्सियों के SP के बराबर है तो CP/SP 30/25। कोई वस्तु आप 30 में खरीदे 25 में बेच रहे हैं तो अंतर कितना का। प्रॉफिट 5 रुपये, तब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 5/30 गुने 100, 6×5 = 30, 50 दूना 100 और 3 दूना 6। प्रॉफिट परसेंटेज आपका होगा 50/3%, यानी 16.2/3%, जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत कितना है। यानी 25 कुर्सी 25 गुने CP = 30 गुने SP यानी विक्रय मूल्य, तो CP/SP यहाँ से कर लेंगे। प्रॉफिट 5 है, परसेंटेज आपका 16.2/3% आया। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौना खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है। CP क्या कर रहा है 480 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन का दाम है 480 रुपये, तो एक पीस का दाम क्या हो जाएगा 40 रुपये। CP 40, SP कह रहा है कि हम 42 रुपये बेच रहे हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट क्या हो रहा है 2 रुपये। तो उसी प्रकार प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 2/40 गुने 100, 0 से 0 2 यानी 5। प्रॉफिट परसेंटेज आपको हुआ 5%। ये क्वेश्चन SSC GD 2019 में पूछा हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, सी हुआ आंसर। इस क्वेश्चन को फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौना खरीदा। यानी एक दर्जन का दाम वो 480 रुपये देता है खरीदने पर, ठीक। उसमें से 20 दर्जन ले चाहे 50 दर्जन, उससे मतलब नहीं है। उसमें जो भी वृद्धि करके बेचता है एक वस्तु पर, वही टोटल आपका परसेंटेज आएगा। तो 480 रुपये में एक दर्जन, तो एक पीस का दाम निकालने के लिए 12 से तो डिवाइड करना होगा। तो 12×4 = 48 यानी 40 रुपये। CP एक वस्तु का दाम 40 रुपये, SP आप बेच रहे हैं 42 रुपये में, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका 5% आएगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, ये चीज़ निकालना है। क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। CP/SP 5/6। प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपये।
तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 1/5 गुने 100, 20 25 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, 20%। जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर सेकेंड में 2011 में पूछा गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। दो वस्तु में से प्रत्येक को 9,720 की कीमत पर बेचा जाता है। दो वस्तु है जिसमें से प्रत्येक वस्तु को 9720 रुपये पर बेचता है, तो उनमें से एक वस्तु पर 8% लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 10% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, ये चीज़ निकालना है। एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है, सीपी और एसपी। सीपी आपका 8% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे 8% का, तो 2/25, यानी सीपी आपका 25 है तो एसपी 27 आएगा। अब 10% का लॉस होता है, जब सीपी 9 तो सीपी 10 है तो एसपी 9 होगा, तब तो 10% का लॉस होगा। एसपी क्या करना है कि बराबर है, क्योंकि प्रत्येक को 9720 रुपये में बेच रहा है, तो इसे हम बराबर कर लेंगे। इसमें क्या करें, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से मल्टीप्लाई। उसी प्रकार जब इसमें हम 9 से करेंगे तो इसमें भी 9 से करना होगा, इसमें 27 से। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। 9 से 33 18 6 24 243। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब 25 नामा 225, 70 दहिया 270। आपका एक वस्तु का सीपी 225 है, 270 है। तो यहाँ से आपको प्रत्येक वस्तु को बेच रहा है कितना में, 9720 रुपये में। तो इसे हम जोड़ देंगे तो 6 8 4, यानी 486 रुपये में दो वस्तु कितना में बेच रहा है, दो वस्तु आपको बेचा जा रहा है कितना में, 9720 रुपये में। एक वस्तु का दाम है तो यहाँ 2 से इसे काटेंगे तो 243 है, जब इसे काटेंगे तो 40 आएगा। एक वस्तु का दाम एक यूनिट का दाम 40। तो उसी प्रकार जब इसमें आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इसमें 40 से, तो इसका कितना आएगा, 0 5 का 20, 8 2 10, 9000। इसका जब आप इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आएगा 10,800। टोटल सीपी को ऐड करेंगे तो 19,800 आपका टोटल सीपी आया। ठीक, एसपी कितना आया, एसपी आपको है प्रत्येक को बेच रहा है 9720 रुपये में, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 7 दूना 14, 18 1 19। आप 980 रुपये में खरीद रहे हैं और 19,800 में आप खरीद रहे हैं, 19,440 में बेच रहे हैं, तो लॉस कितना लगा, लॉस आपको लगा ना 360 रुपये का। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% का छूट देकर इतना रुपए में बेचा। यदि उसने उन पर छूट न दी होती तो उसे उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिलता। तद अनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। अगर वो 5% का छूट देता है तो 266 रुपये में बेचता है, यानी 100 में आप 5% का छूट देते हैं, 100% में आप 5% का छूट देते हैं, यानी 266। खाने का मतलब 100% 5% का छूट दे के आप 266 में बेच दिए तो आपके पास 95% ना बचा,
तो 266। तो 5% बराबर 19 से आप इसे डिवाइड 19 से, तो 266/19, 19 से कम 1976। तो 5% बराबर 14। तो इसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें भी, तो 100% हो गया आपके लिए, यानी 280 रुपये। 280 रुपये। उसी प्रकार बोला जाता है कि जब आप 280 रुपये में बेचते हैं तो उस पर भी छूट नहीं दे के 280 में बेचते हैं तो उस पर भी 12% का लाभ होता है। तो 12% का फ्रैक्शन होगा 3/25, यानी 25 से 28। ये आपका सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। 28 का मान आपको एसपी पता है 280, क्योंकि बिना छूट का 280 में बेचना पड़ेगा उसे, यानी एक का मान 10 आ जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 250 आपका क्या आ जाएगा, सीपी, जो आपका ये आंसर है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। जब अंकित मूल्य है पर 10% छूट देते हैं फिर भी 20% का लाभ कमाते हैं तो पहले सीपी निकालना होगा। अंकित मूल्य एमपी कितना 100, इस पर क्या करते हैं कि 10% आप डिस्काउंट देते हैं तो 90। अब इस पर क्या होता है कि 20%, उसके बाद प्रॉफिट होता है, तो यहाँ से सीपी आ जाएगा कितना 75। तो उसी प्रकार जब आप कोई वस्तु एमआरपी 100 का है, 75 में खरीदते हैं, खरीद के 100 में बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा 25। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 25/75 गुने 100, 25/75 गुने 100 है ना होगा, तो 25 तिहाई 75, यानी ये आएगा 100/3, कहने बाद 3.3% क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। जब किसी वस्तु को 15% लाभ एवं 17% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का अंतर 96 होता है। यदि वह 10% लाभ पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ है। आप इसे एमपी 100 मान लीजिए, ठीक। जब कह रहा है 15% लाभ पर, यानी 115, इसे 17% लॉस पर बेचता है तो आपको 83। इस दोनों का अंतर क्या होगा 32। इस 32 का वैल्यू आपको 96 दे रखा है, तो एक का वैल्यू 3, तो 100 का वैल्यू क्या होगा 300। क्या 300 क्या हो गया आपका सीपी हो गया, 300 आपका ये सीपी आ गया। अब इसमें कह रहा है क्या सीपी आपका 300 आ गया, आप कह रहा है क्या इसे 10% प्रॉफिट पर आप बेच दीजिए, तो 10% का फ्रैक्शन 10 से 11, ये सीपी ये एसपी हुआ आपका। इस 10 का वैल्यू 300 है तो एक का वैल्यू 30 आ गया, तो उसी पर का 11 का वैल्यू क्या होगा 330, जो आपका ये आंसर हो गया। आशा करते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। उसी रूल बेसिक पर एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य का अंतर इतना होता है। यानी किसी वस्तु को सीपी आप मान लेते हैं 100, 20% प्रॉफिट पर 120, 18% लॉस पर यानी 82। सॉरी, इस दोनों का अंतर क्या आएगा 38। 38 का मान 570 है, एक का मान आ जाएगा यहाँ से 570 अब बटा 38, 19 तिया 57, 30
और 19 दूना यानी 1 का मान आपको 15 आ गया। 1 का मान आपको 15 आ गया। 1 का मान 15 आ गया। तो उसी प्रकार तो CP आपका क्या हो जाएगा, 15 गुने 100, 1500 आपका CP आ गया, 1500 CP। अब इसमें कह रहा है कि 12% हानि हो रहा है, लॉस क्या है 12%। 12% का फ्रैक्शन CP और SP क्या होता है, 25 से आपका 22 हो जाएगा। 25 का वैल्यू आपको 1500 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा 60। तो उसी प्रकार आप इसमें 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1320, जो आपका SP होगा। ये आपका आंसर है।